मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, लोभस्य पापस कारणम, लोभ पाप का कारण है। अर्थात कहने का संत महात्मा और विद्वानों का विचार है कि विषय से आसक्ति रख कर के कोई भी कार्य आप करते हैं छल कपट परपन से, तो आपका फलीभूत नहीं होगा, उससे आपकी दुर्गति और नाश निश्चित हो जाएगा। और सुचित पवित्र आत्मा से कार्य करते हैं तो उसका परिणाम सही रहेगा। क्योंकि इसलिए कि जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। लोभ से कैसे दुर्गति होता है, जरा सा एक उदाहरण दे करके मैं बताना चाहता हूँ। एक सेठ जी जो है उसका बटुआ खो गया, तो वह घोषणा कर दिया था कि जो हमारा बटुआ को लौटा देगा उसको हम 100 रुपया इनाम देंगे। बड़ी प्राचीन बात, समय की बात है। 100 रुपया का बहुत महत्व था, अभी 1 लाख के बराबर है। तो यह घोषणा सब करवा दिए थे सेठ जी ने। और संजोग से कि एक गरीब मजदूरी करने के लिए जाता था, तो रास्ते में बटुआ को पा लिया। जब यह घोषणा सुना, चौक पर गया बाजार में, तो देखा कि भाई यह घोषणा सुन लिया, चर्चा हो रहा था कि एक सेठ जी का बटुआ खो गया है, जो उसको लौटा देगा 100 रुपये इनाम देगा। वह जो है मजदूर बड़ा शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा वाला था, सरल स्वभाव का था, सरल बुद्धि था, छल कपट नहीं था। उसने सोचा कि 100 का इनाम दे देगा। वह जा कर के सेठ जी का पता पूछ कर करके उसके यहाँ पहुँचा और सेठ जी को बटुआ लौटा दिया। और बटुआ लौटाते हुए कहा, सेठ जी कृपया हमारा इनाम देने का कृपा करें। सेठ जी ने बट्टू से पैसा निकाल करके गिन लिया कि देखा कि 1000 है। कहा, अब सेठ जी का नियत खराब हो गया, लोभ की प्रवृत्ति जाग गई। जैसे खूबसूरती स्त्री के सन्निकट में जो जाए उसका काम का प्रवृत्ति जाग जाएगा। स्वादिष्ट भोजन के निकट जाए तो उसका भोजन करने का इच्छा जागृत हो जाएगा। धन के निकट जाए तो लोभ की प्रवृत्ति हो जाए। नशा के साथ में संगति में जाए तो नशा पीने का विचार उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार सेठ जी का लोभ का प्रवृत्ति हो गया कि 100 टका इसको देना नहीं है। तो वह बहाना करते हुए कहा कि भागते हो, बहुत चालाक बनते हो, धूर्त बड़ा तुम लगते हो। हमरे तो बटुआ में 1100 रुपया था, तो 100 टका पहले निकाल लिया है और यहाँ आकर के हमको कहता है कि इनाम दीजिए सेठ जी। तुम हमको मूर्ख समझते हो, बुड़बक बनाने के लिए आए हो। बहुत तो चतुर सियाना है, देंगे ना 4 डंडा देंगे तो मने ठंडा कर देंगे। एवं प्रकार से 1-2 गर्दनियाँ दे करके सेठ जी ने धक्का दे करके भगाया। भागो जल्दी यहाँ से, मारेंगे साले, जो है ना हड्डी गुड्डी तोड़ देंगे। वह रोते हुए उदास होकर करके वहाँ से आने लगे। सोचते हुए आ रहे थे बड़ी चिंता से, हे भगवान, बड़ी निराश और उदास भाव से भगवान को पुकारे। हे भगवान, आज दिन भर का मजदूरी भी व्यर्थ गया। आज जो है नहीं कमाएं तो बाल बच्चा शाम को क्या खाएगा। रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था बेचारा। अब तो कल जो है शाम को ही कमाएंगे, कल खाना तब न, कल खाना फिर जो है रात में और सवेरे क्या खाएगा। यही सोचते हुए बड़ा चिंतातुर होकर के व्यर्थ में समय आज नष्ट हो गया इस सेठ जी के चक्कर में, इसके बटवा के चक्कर में, इनाम के लोभ में। जो है वह शुद्ध पवित्र आत्मा से ही विचार करते हुए, रोते हुए, बड़ा दुख से ईश्वर को पुकारते हुए आ रहे थे। ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा हुई। जो निश्चल निष्कपट होकर करके ईश्वर को पुकारता है उनका सुनवाई यथाशीघ्र हो जाता है। हृदय बड़ा जिसका निर्मल स्वच्छ हो, पवित्र हो, पवित्र आत्मा से पुकारा गया ईश्वर के दरबार में, उनका पुकार कभी खाली नहीं जाता है। अब ईश्वर क्या करते हैं कि सरपंच साहब सरपंच साहब भी उसी रास्ते रोते हुए जाते हुए देख करके सरपंच साहब ने कहा, अरे रामू कहाँ जा रहा है, बड़ा रोते हुए जा रहा, क्या बात है।
अगर सरपंच साहब प्रणाम प्रणाम, देखिए ना सेठ जी का बटुआ हम पाए थे, जाके लौटा दिए। तो बोले कि 100 का इनाम बोले थे दे दीजिए। तो बोला कि हमरे बटुआ में 1100 रुपया था, 100 का पहले रख लिया और तो हमको बुड़बक बनाते हो। उसने हमको धक्का मुक्का भी दे करके 2-4 गर्दनियाँ दे करके भगा दिया और बोला कि बेसी बोलेगा तो जो है लाठी से हड्डी तोड़ देंगे। इसलिए आज सरपंच साहब मजदूरी करने के लिए भी नहीं जा सकें, यही सोचते हुए जा रहे हैं। हे भगवान, परिवार 4 बच्चा है, स्त्री पुरुष माता पिता है, अब क्या खाएगा, शाम को क्या खाएगा, फिर सवेरे क्या खाएगा, बड़ा मुश्किल है। आज मजदूरी भी करने में समय व्यर्थ नष्ट हो गया। कहा ठीक है चलो, यही बात का है, बटवा तो लौटा दिया। हाँ तो चलो तब फैसला कर देते हैं। ईश्वर की महिमा है, प्रेरणा से सब ये संसार गतिमान और चलायमान हो रहा है। कण कण में संव्याप्त है ईश्वर, यह मत भूलिए, ईश्वर सब देख रहे हैं। पग बिनु चले तू नहीं बिनु काना, नैन बिनु देख सारे जहाना। अब सरपंच साहब ने कहा चलो, वह रोते हुए जा रहा था, उनको हृदय में ध्यान आया कि चलो फैसला कर देते हैं। सेठ जी के पास सरपंच साहब ने वह मजदूर को लेकर गया। कहा सेठ जी क्या बात है, यह मजदूर का क्या विषय है। कहा देखिए ना सरपंच साहब, बैठिए बैठिए। सरपंच साहब देखिए हम करोड़पति हैं, आप तो जानबे कर। हाँ, हम असत्य झूठ बोल सकते? कल ना बिल्कुल नहीं, बात क्या है। कहा देखिए ना हमारा बटवा खो गया था, इसने बटवा करके लौटा दिया। उसमें हम 100 टका का घोषणा देने का किए थे, लेकिन जो है उसमें 21,000 निकला। हमारे बटुआ में तो 1100 रुपये था। क्योंकि पक्का आपको याद है सेठ जी कि 1100 था? हाँ सरपंच साहब, आप तो हम जानबे करते हैं कि करोड़पति आदमी, हम झूठ बोल सकते कि ना, कदापि नहीं, आप झूठ, आप तो बिल्कुल सत्य हैं, बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं। हाँ तो कहाँ बटुआ जब दिखाइए, तो बटुआ को ला करके दिया। एक पर एक बुद्धिमान बटुआ है, देखिए बटुआ को देते हुए सरपंच साहब के हाथ में दिया। करके देखिए 21,000 रुपये है इसमें, हम तो 1100 रुपया था हमारा बट्टू में। तो सरपंच साहब ने कहा तो 1100 रुपया पक्का आपको याद है ना? हाँ। सरपंच साहब को ठीक है, तो यह बट्टू आपका नहीं है। वह मजदूर के हाथ में देते हुए कहा तू लेकर के इसको जा, यह बट्टू सेठ जी का नहीं है। तो सेठ जी ने कहा कैसे बोलते हैं? लेकिन हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सत्य ही बोल रहे हैं कि आपके बट्टू में 1100 रुपया था, लेकिन इस बट्टू में तो 21,000 रुपया है, अतः इसीलिए यह बट्टू आपका नहीं है। और नहीं सरपंच साहब ये झूठ बोल रहा है मजदूर, क्योंकि मजदूर इसीलिए झूठ नहीं बोल रहा है। अगर ये झूठा रहता, गलत आदमी रहता, लोभी रहता, तो यह बट्टू 1,000 वाला भी आपको नहीं लौटाता। इसलिए इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि यह सत्य है, सरल है, सहज है, इसका हृदय पवित्र है, निर्मल है, यह बिल्कुल सत्य है। सत्यता इसमें अगर नहीं रहती, छल कपट रहता, तो आपको बट्टू आकर के लौटाता ही नहीं। इसलिए यह सत्य है और आप भी सत्य बोल रहे हैं। आप अपने विश्वास कर लिए कि 1100 टका था बट्टू में, तो 1100 टका तो है ही नहीं, 1,000 वाला बट्टू है। इसलिए आपका यह बट्टू नहीं हुआ। जो है उस जगह 150 आदमी थे, वो अवाक रह गया सेठ जी। इसलिए जैसे करनी वैसी भरनी। वह रामू बड़ी प्रसन्न और खुशी से सरपंच साहब को प्रणाम करके चले गए। कहा देखिए जिस पर खुशी है राधा रमन, उसका न होगा जग में पतन। हे भाई, जिस पर ईश्वर खुश है, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गौपध सिंधु अनल सतल आई, जौं कृपा होई रघुराई। गरल मन विष अमृत हो जाएगा अगर ईश्वर की कृपा होगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, रिपु मन दुश्मन मित्र हो जाएगा। आहिन शीतलता प्रदान करने लगेगा। गाय के पद के चिन्ह में समुद्र समा जाएगा। जबकि ईश्वर की कृपा हो जाए तब सभी चीज़ हो सकता है। इसलिए इस बात में संशय नहीं रहा कि शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा वाले का ही विजय होता है। सत्य का विजय होता है, झूठ का हार होता है। झूठ कितना ही बलवान हो,
बड़ा षड्यंत्रकारी हो, छल कपट बुद्धिमान हो, लेकिन छल कपटी का हार निश्चित दुर्गति होगा। और मैं एक उदाहरण देता हूँ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगले पाठ में और इसी पर मैं बनाऊंगा। अब इसको आप समझें कि सत्य के मार्ग पर ही आपका विजय संभव है। इसलिए संतों ने कहा कि शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें। क्योंकि इसलिए कि विषय की आसक्ति के कारण से जीव आत्मा की दुर्गति हो जाती है। सद्गति प्राप्त करने के लिए सतोगुण में सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जा करके उनकी चरणों की सेवा करके जो है युक्ति प्राप्त कर करके भक्ति से मुक्ति। इसलिए संतों ने कहा, भाई हो, जब मैला चदर हो जाएगा, इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच करोगे तो मैली हो जाएगा, यह गंदा आत्मा हो जाएगा। तो उससे गंदा आत्मा लेकर के तो ईश्वर के परमात्मा तक नहीं न पहुँच सकोगे। इसलिए संतों ने कहा, भाई हो, कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर्चा दरिया न। एकाएक धनी बितरौले, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लगल छे बजरिया, मैली मिर्च दरिया न। चौथा चार वेद पढ़ियाए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल छे कोठरिया, मैली मिर्च दरिया न। सतमा शब्द सुरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूली गेला गर्व के कररिया, मैली मिर्च दरिया न। दहला दसो द्वार जब जैबे, जम के पहिरा देख डरैबे, गरमा एको पहरना कैला ज्ञान विचरिया, मैली मिर्च दरिया न। बरमा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरमा जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मिर्च दरिया न। भाई हो, कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मिर्च दरिया न। श्री गुरु महाराज की। संतों ने आज्ञा दिया कि जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा, नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी करी, मन मानस सकलो टुकटी को सामने प्रेम नेम करी, अधर डगर धर लो, जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद गैव का वजवज, ध्वनि सुनी सुनी चढ़ना सत ध्वनि धरना मैं ही सरकज, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेर, द्वार सूक्ष्म सुत मन तिल खिड़की पिल करो पर। हे भाई, सूरत को जीवन चित आत्मा को आज्ञा चक्र पर स्थिर करो, केंद्रित करो। तुम तो विषय भोग रूप रस गंध शब्द में स्पर्श में इस सब के चक्कर में तो फंस उलझाते हो सूरत को, जीवात्मा को। तो उसके कारण से, विषय की आसक्ति के कारण से जीवन मरण के चक्कर में दुर्गति को सहता है और अधोगति में जा कर करके जो है नाना प्रकार का दुख भोगता है जीवात्मा। इसकी सदगति के लिए तू आज्ञा चक्र पर नदानुसंधान विधि से अब जो है इसको ब्रह्म की प्राप्ति कराओ रे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संतों ने कहा, सुषमना में ध्यान करो। जो तो समझते हो कि सुंदर स्त्री में, स्वादिष्ट भोजन में, दुश्मन को तबाह करने में, कामनी कंचन सुरार सुंदरी में आनंद प्राप्त होता है, रे मूर्ख, वही इंद्रिय सुख को तृप्ति करने में तू नाना प्रकार का महादुख रूपी दलदल में फंस जा कर करके जीवात्मा की अधोगति में दुर्गति को सहना पड़ता है। इंद्रिय सुख आपका अपना नहीं है,
सुषमना में सुख चले जाओ। सुषमना नाड़ी का अज्ञा चक्र पर जब स्थिर करोगे, केंद्रित करोगे ये सूरत को, तब वो सुषमना में जाएगा। सुषमना में जाएगा तो कैसा आनंद मिलेगा। संतों ने कहा वह आनंद का शब्दों में बखान संक्षिप्त में हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि सुषमना में जब ध्यान चला जाएगा तो कैसा आनंद मिलेगा। सुख मन की झीना नौलते अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धार वही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दऊ नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, सब अनहत सार में मिल लहले सदपद को सही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ही। ये गुरु भक्ति बिनु कछु नाम बने, में ही सकल तन तन कही रही। सुख मन की झीना नौल से अमृत की धारा वही रही। सुखमनिया में जब नज़र लगेगा तो संतों ने कहा सुखमनियों में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनियों में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निधि अंधियारी हदस भागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत तार सवद लगी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। श्री सद्गुरु महाराज। यह अज्ञा चक्र पर 3 मार्ग फैला हुआ है, इंगला पिंगला और सुषमना। तो सुषमा इंगला पिंगला में जाता है, माया मोह के चक्कर में फंस जाता है, जिसमें कि जीव आत्मा की दुर्गति होती है, जोनी जोनी में जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। बीच वाला सुषमना नाड़ी में जब चला जाएगा ध्यान सूरत, तब तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश शब्द मंडल से पार अनहद में चला जाओ। अनहद शब्द की वहाँ ध्वनि में जो है ज्योति होती है, ध्वनि में जो शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति हो, ज्योति में मन और माया पाप ताप सब जल कर राख हो जाता है। तब आदि शब्द की प्राप्ति होती है, आदि शब्द से निशब्द, निशब्द से परब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाएं, तभी विषय का त्याग और अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म तत्व का दर्शन करने पाने में समर्थवान हो सकेंगे। श्री सद्गुरु। आरती न मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गही दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, अबर भ्रमरम भेद सकल मल छीजी। अवखंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी। यारति तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।